अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैफ अली और वेब पेज एजुकेशन में आपको वेलकम कहता हूं। सुहेल अफजल की बुक अकाउंटिंग क्लास आइकम पार्ट 1 और उसका चैप्टर है कैपिटल एंड रेवेन्यू। और अभी हम प्रॉब्लम नंबर 9 सॉल्व करेंगे। एक्सप्लेन विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग आइटम्स रिलेटिंग टू अ शुगर मिल कंपनी और कैपिटल और रेवेन्यू के रीजंस के साथ बताएं जो कि मंदरजा झैल आइटम्स हैं वो एक शुगर मिल कंपनी से मुतल्लिका हैं, वो कैपिटल हैं या रेवेन्यू। ₹25,000 were the amount of premium was received on issue of shares। 25,000 रुपये एज अ प्रीमियम रिसीव हो रहा है शेयर इशू करने पे। लेबर वेलफेयर एक्सपेंस इनकर्ड ₹20,000। ₹3 lakh paid for excise duty on goods manufactured। A machinery standing in the books at ₹3 lakh were sold for ₹2,40,000। Legal expenses incurred in an action for infringement of its trademark। तो इधर कैपिटल एंड रेवेन्यू हम लिखेंगे और इधर हम उसके रीजन बताएंगे। तो पहली जो है एंट्री वो प्रीमियम रिसीव हो रहा है 25,000 रुपये शेयर इशू करने पे और ये कैपिटल प्रॉफिट है। अमाउंट रिसीव्ड एज प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स is a capital profit because it is not earned from regular course of business। ये रेगुलर रूटीन से प्रॉफिट नहीं रिसीव हो रहा बल्कि ये शेयर इशू करने पे शेयर्स के ऊपर प्रीमियम रिसीव हो रहा है, इसलिए ये एक कैपिटल प्रॉफिट है। नेक्स्ट है लेबर वेलफेयर एक्सपेंस इनकर्ड ₹20,000। तो लेबर वेलफेयर एक्सपेंस ये आम रूटीन है इसलिए ये रेवेन्यू है। This is a revenue expenditure as it is incurred on welfare of the labor and will charge to the profit and loss account। नेक्स्ट है 3 लाख रुपए एक्साइज ड्यूटी पे कर रहे हैं जो चीज़ें बनाई हैं। तो चीज़ें मैन्युफैक्चर करना तो आम रूटीन है और उसके लिए एक्साइज ड्यूटी भी रूटीन में पे होती रहती है, इसलिए ये भी रेवेन्यू एक्सपेंस है। अमाउंट पे फॉर एक्साइज ड्यूटी इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर as it is incurred on goods manufactured। नेक्स्ट वन है इसके हम दो पोर्शन बनाएंगे इस एंट्री के। एक जो बुक की वैल्यू है 3 लाख रुपए लेकिन वो सेल कर रहे हैं 2,40,000 रुपये की। एक 2,40,000 रुपये जो रिसीव हो रहा है वो फिक्स एसेट की सेल पे रिसीव हो रहा है, इसलिए ये कैपिटल रिसीट है। और 3 लाख रुपए की मशीन थी, 2,40,000 रुपये की बेच दी है। 60,000 रुपये जो लॉस हुआ है वो कैपिटल लॉस है। तो पहले हम कैपिटल रिसीट की करेंगे एंट्री। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ अ फिक्स्ड इज अ कैपिटल रिसीट एज इट इज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। के फिक्स्ड एसेट सेल करने पे अमाउंट रिसीव हो रही है, इसलिए ये कैपिटल रिसीट है। जो पैसे कम मिल रहे हैं बुक वैल्यू के और जो सेल प्राइस है उन दोनों का डिफरेंस जो है वो कैपिटल लॉस है। Machine sold for ₹2,40,000 but purchased for ₹3 lakh। The loss is treated as capital loss। नेक्स्ट वन है ये ट्रेडमार्क के लिए इन्फ्रिंगमेंट उसकी मेंटेनेंस के लिए ये अखराजात हो रहे हैं, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंस है। दिस इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंस एज इट इज़ इनकर्ड ऑन मेंटेनेंस ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। तो यहाँ पे हमारा सवाल कंप्लीट होता है। शुक्रिया नाजरीन।